मम्मी, मेरी सासू माँ रूठकर मायके चली गईं। मीनल अभी तक बाजार से घर नहीं लौटी थी। शाम के 6 बजने को आ चुके थे। ममता जी बार बार घर के बाहर आकर देख रही थी। सुबह 10 बजे की मार्केट गई हुई है, लेकिन अभी तक उसके कोई आते पते नहीं थे। कई बार फोन भी ट्राई कर लिए, लेकिन फोन उठाए तब ना। मीनल ममता जी की बहू है। अभी 3 महीने पहले ही उनके इकलौते बेटे तरुण के साथ शादी होकर इस घर में आई है, पर बहू जैसी कोई बात नहीं है उसमें। हर बात पर अपनी ही चलाती है। जब ममता जी अपने पति महेश जी के साथ उसे देखने गई थी, तो उसकी मम्मी ने उसकी तारीफों के पुल बड़े बांधे थे। मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभी हैं। भरे पूरे परिवार को देखकर उन्होंने यह सोचकर हाँ कर दी कि लड़की परिवार में रही है तो संस्कारी भी होगी ही। पर कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान, ठीक वैसे ही हाल मिलन का निकला। जैसे सब कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, ठीक वैसे ही ममता जी ने भी मीनल के लिए कहा था। लेकिन बेटी बनाकर रखना और बेटी होने में फर्क होता है। इस महीन रेखा को मीनल नहीं समझ पाई। शादी के बाद उसने बहू जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाए। घर के काम ना करना, ममता जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना, ये उसके लिए बहुत साधारण सी बात थी। अगर ममता जी समझाती भी तो मीनल बात को हमेशा उल्टा ही लेकर बैठ जाती। मैं तो आपकी बहू हूँ ना, इसीलिए मेरे साथ हमेशा ऐसा व्यवहार होता है। क्या आप अपनी सगी बेटी को इतना रोकती टोकती? जब मुझे देखने आई थी तभी कह देना चाहिए था कि हम तुझे बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। ममता जी घर की शांति के लिए चुप रह जाती। महेश जी से बोलती तो महेश जी भी ममता जी को ही समझाते। अरे अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, तुम थोड़ा सब्र करो। तरुण से कुछ कहती तो तरुण कहता, मम्मी आपके जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती थीं, पर आजकल की बेटियां होती हैं। थोड़ा वक्त दो, वो सब समझ जाएगी। आखिर जब पति और बेटा ही कह रहे हैं तो ममता जी उनके आगे कुछ नहीं कह पाती। पर आज तो हद ही हो गई। सुबह तरुण और महेश जी के ऑफिस जाने के बाद से ही मीनल गई हुई है, लेकिन अभी तक नहीं आई। ममता जी फोन कर रही हैं तो फोन भी नहीं उठा रही। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण है? आने दो उसे, आज तो साफ साफ बात करूंगी। ममता जी बड़बड़ाने लगी। इतने में तरुण और महेश जी भी घर आ गए। आते ही महेश जी बोले, अरे क्या हो गया श्रीमती जी? घर के बाहर खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही हो? महेश जी के सवाल को सुनकर ममता जी उन्हें घूरते हुए बोली, यहाँ शाम हो चुकी है, लेकिन बहू अभी तक घर पर नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई। कहकर तो गई थी कि थोड़ी देर में आती हूँ। अरे तो कोई काम हो गया होगा। मम्मी आप भी क्या चिंता करती हो? कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएगी। तरुण ने बीच में ही कहा। आ जाएगी से क्या मतलब? आजकल जमाना कितना खराब है, पता नहीं है क्या? कब से फोन लगा रही हूँ, कम से कम फोन तो उठाकर जवाब दे सकती है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? तरुण की बात सुनकर ममता जी खिजकते हुए बोली, अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे बात करो, मैं जाकर चैन कर रहा हूँ और थोड़ी देर आराम करूँगा। फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा ना आपने श्रीमती जी? महेश जी की बात सुनकर ममता जी बोली, हाँ, सब्जी और दाल बना दी है, बस रोटियां सेकनी है। इतने में बाहर कैब आकर रुकी। उसमें से मीनल उतर कर आई तो उसके हाथों में काफी सारे शॉपिंग बैग्स थे। अंदर आते ही बैग एक तरफ पटक कर सोफे पर बैठते हुए बोली, आज तो सचमुच बहुत थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मजा आ गया। बहू तुम इतना सब कुछ क्यों लेकर आई हो? ममता जी ने बैग्स की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी जरूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल में से खूब अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। कुछ मेकअप का सामान है और डेली यूज के लिए कपड़े लाई हूँ। मीनल ने ममता जी को जवाब दिया, पर तुम्हारी शादी तो अभी 3 महीने पहले ही हुई है। अभी तो कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो तुमने पहने भी नहीं। फिर और शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी?
और मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ, तुम फोन उठाकर जवाब तक नहीं दे रही हो। मुझे भला ये कोई बात होती है? मुझे चिंता हो रही थी। मम्मी जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौट कर भी आ जाती ना। जो आप बार बार पर फोन कर रहे थे, कितना एम्बैरेस लग रहा था मुझे अपने दोस्तों के सामने, इसीलिए मैंने फोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तो मुझे जिन चीजों की जरूरत थी मैं वो ले आई। इसमें बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं रोका, मीनल ने बिगड़ते हुए कहा। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी नहीं रोका, क्योंकि वो तुम्हारा मायका था, वहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी। जी किया तो काम किया, नहीं किया तो छोड़ दिया। दो दो भाभियां थी, संभाल लिया था उन्होंने। पर ये तो तुम्हारा ससुराल है, तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा सब तुम्हें सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारियाँ कब उठाओगी? ममता जी ने मीनल की बात का जवाब दिया। तब मीनल चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, फिर तो आपको शादी से पहले बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी ने भी नहीं किया जितना आप टोकती है। कहकर मीनल अपने कमरे में चली गई। ममता जी ने उदास होकर तरुण की तरफ देखा तो तरुण उल्टा ममता जी को समझाने लगा। क्या मम्मी, आप भी चिल करो ना, क्यों सास बन रही हो? साथ ही तो बजे हैं, आ गई ना टाइम से। आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह से बिहेव करती? कहकर तरुण भी अपने कमरे में चलता बना। ममता जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से ममता जी कमरे में आ गईं और पलंग पर बैठ गईं। उन्हें इस तरह उदास देखकर महेश जी बोले, ममता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मीनल के सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है। अच्छी खासी घर में शांति थी, बेवजह तुमने हंगामा कर दिया। उनकी बात सुनकर ममता जी बोली, आपको भी लगता है कि मेरी ही गलती है? बहू का यूं लेट तक आना, मेरा फोन ना उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी ना लेना, ये गलत नहीं है? अरे, छोटी सी बात को क्यों बड़ा बना रही हो? अगर तुम उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती। कहते कहते महेश जी चुप हो गए, पर ये बात ममता जी के दिल पर जा लगी। उन्होंने कहा, तो कुछ भी नहीं, पर अपना मोबाइल लेकर बाहर बरामदे में आ गईं। घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए अपनी एक सहेली अनु को फोन लगा दिया और बातों ही बातों में मीनल के बारे में बता दिया। तब अनु ने कहा, देख ममता, बहू और बेटी के बीच में फर्क तो होता है, यह बात मीनल को समझनी ही पड़ेगी। और रही बात महेश जी और तरुण की, तो जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएंगे? महेश जी और तरुण के सारे काम तो तू कर ही देती है, इसीलिए उन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा कि मीनल घर का काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है या नहीं। तुम खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, तभी तो तू खुद की मदद कर सकती है। अनु की बात धीरे धीरे ममता जी को समझ में आने लगी। उन्होंने फोन कट करने के बाद कैब बुक किया और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर अपना सामान एक बैग में पैक करने लगी। उन्हें सामान पैक करता देखकर महेश जी ने कहा, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई कितने दिनों से बुला रहा है था, सोचा कुछ दिन वहीं रहकर आऊंगी। उनकी बात सुनकर महेश जी हैरान होते हुए बोले, अरे, अचानक मायके जाने की क्या लगी तुम्हें? अरे, अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया, रोटियां कौन सेकेगा? अरे, आपकी लाडली बेटी है ना, उससे बोलो। अब क्या हमेशा जिम्मेदारी मैं ही निभाती रहूंगी?
ओह, तो लगता है बात का बुरा लग गया, इसीलिए आप ये तमाशा कर रही हो। इसमें तमाशे की क्या बात है? अभी मैं अपने मायके जाती तो क्या मेरी बेटी मुझे मायके जाने से रोकती? वही तो पीछे से पूरा घर संभालती। अब तुम बेवजह की बातें कर रही हो। तुम लेकिन ममता जी ने महेश जी की बात को पूरा होने ही नहीं दिया। वो चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। तब तक कैब भी आ चुकी थी। इतने में तरुण और मीनल भी बाहर आए। तरुण ने आते हुए कहा, मम्मी खाना बन। ममता जी को बैग के साथ देखकर तरुण ने बात को पलटकर पूछा, आप कहीं जा रही हो? हाँ, मैं कुछ दिन तुम्हारे मामा के घर रहने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे मायके गए हुए, इसीलिए सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा, कहकर ममता जी बिना किसी की बात सुने ही वहाँ से रवाना हो गई। ममता जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों से लग ही रही थी। तरुण ने मीनल की तरफ देखा कर कहा, अब खाना? अरे मैं तो थकी हुई हूँ, मीनल ने धीरे से कहा। लेकिन तब तक महेश जी ने बाहर आते हुए कहा, तो मीनल बेटा आज तुम खाना खिला दो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके ही गई हैं, तुम्हें सिर्फ रोटियां ही सेकनी है। मीनल महेश जी से कुछ ना कह पाई और तरुण को घूरती हुई रसोई में आ गई। रोटियां सेककर सबको खाना खिलाया और फिर खुद खाना खा कर अपने कमरे में जाकर सो गई। यहाँ तक कि ना रसोई साफ की और ना ही बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी की नींद तक नहीं खुली। अचानक तरुण हड़बड़ा कर उठा और मीनल को जगाते हुए बोला, मीनल जल्दी उठो, सुबह के 8 बज चुके हैं। आज तो बहुत देर हो गई, अब तो ऑफिस के लिए भी पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं, तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ, कहकर तरुण अपने पापा के कमरे की तरफ भागा। तब तक मीनल भी चिड़चिड़ा कर उठी। क्या तमाशा है ये? मम्मी जी को भी मायके जाना जरूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक नहीं गया। नींद खराब हो गई मेरी। अब रसोई में घुसकर नाश्ता और बनाओ। तरुण ने जाकर देखा महेश जी भी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर मीनल रसोई में गई तो रसोई रात की ही बिखरी पड़ी थी। बर्तन जूठे पड़े हुए थे। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बनाऊं। इतने में तरुण रसोई में आया और बोला, मीनल कमलाबाई का फोन आया था, वो आज भी नहीं आएगी, इसीलिए घर के साफ सफाई भी तुम्हें ही देखनी है। तरुण, मैं ये सब कैसे करूँगी? रसोई बिखरी पड़ी है, रात के जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, ऊपर से तुम कह रहे हो कि कमलाबाई भी नहीं आएगी। पिछले 3 दिन से वो छुट्टी ले रही है और कितनी छुट्टी लेगी? मुझसे नहीं होगा ये सब। या तो तुम यहाँ रुक कर मेरी मदद करो, वरना मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी, मीनल चिड़चिड़ाते से बोली। उसकी बात सुनकर तरुण एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया और फिर बोला, मीनल मम्मी भी तो ये सब अकेले संभालती थी, तुम तो कभी उनकी मदद भी नहीं करवाती थी। मुझे नहीं पता ये सब। तुम्हारी मम्मी ने ये सब जानबूझकर किया है, मुझे परेशान करने के लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। मीनल बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। उसकी ये बात महेश जी ने भी सुन ली। वाकई उन्हें काफी हैरानी हुई कि बहू एक दिन घर नहीं संभाल पा रही, जबकि वो और तरुण उसी का साथ देते थे। तभी महेश जी तरुण से बोले, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वही कर लूँगा, आज तुम घर पर रहकर मीनल की मदद करवा दो, कहकर महेश जी घर से बिना चाय नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इधर मीनल ने अपनी मम्मी को फोन लगाया ये बताने के लिए कि वो मायके आ रही है, तो उसकी मम्मी ने पूछा, आज अचानक
कैसे मायके आ रही है? सब ठीक तो है ना वहाँ? कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी। मेरी सास तो रूठ कर मायके जाकर बैठ गई। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। सच बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। बड़बड़ाती हुई मीनल ने कल का पूरा किस्सा अपनी मम्मी को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा तो तू काम के ढेर से भाग कर आ रही है? तुझे तो मेरे जैसी सास मिलनी चाहिए थी, जो बहुओं को डांट टपट कर एक तरफ बिठा कर रखती है। खबरदार जो तू मेरे घर आई तो तेरी बात सुन सुनकर मेरी बहू बिगड़ जाएगी और मेरे सिर पर चढ़कर नाचेंगी। मम्मी, आप मुझे मेरे मायके आने से रोक रही हो? मीनल हैरान होते हुए बोली। क्यों ना रोकूं तुझे? अपना घर संभाल नहीं पा रही है और मेरे घर में आग लगा देगी। इज्जत से आए तो तेरा स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर आई तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद है, कहकर उसकी मम्मी ने फोन रख दिया। मीनल हैरान रह गई कि उसकी मम्मी उसे ये जवाब दे रही थी। अब तो मजबूरन उसे घर का काम करना ही था, इसीलिए रसोई में पहुंच गई। मीनल को काम करता देखकर तरुण की भी जान में जान आई और वो भी घर की साफ सफाई में उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर घर का काम किया था, लेकिन उसमें ही दोनों थक गए। इसीलिए दोपहर में खाना दोनों ने बाहर से मंगवाया, लेकिन शाम आते आते सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसीलिए महेश जी आते समय ममता जी को मनाकर अपने साथ ही लेकर आए। ममता जी के घर आते ही मीनल और तरुण ने भी उनसे माफी मांगी। आखिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। यह तो कहानी थी, इसीलिए आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर सच्चाई तो इससे काफी परे होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।